वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। दोस्तों, आज हम एक भूख बढ़ाने वाली और शरीर को मोटा करने वाली यानी कि वज़न बढ़ाने वाली एक बहुत ही अच्छी सिरप की जानकारी लेने वाले हैं। और इस सिरप को डॉक्टरों द्वारा सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, खासकर उन लोगों को जो बहुत दुबले पतले होते हैं, खाना खाने के बाद भी जिनका वज़न नहीं बढ़ता, या फिर खाना जो भी खाते हैं वो उनकी बॉडी को ठीक से नहीं लगता। हम इस वीडियो में इस सिरप के यूजेस जानेंगे, ये कैसे काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसे किस तरह लेना है, यानी कि हम सभी चीज़ की जानकारी लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कैमलेक्टिन सिरप है और इसे बनाया जाता है एल्केम लैब द्वारा। और अभी यानी कि 2024 में इसका प्राइस लगभग 120 रुपये है, लेकिन क्योंकि मैंने इसे जेनरिक मेडिकल स्टोर से लिया है, इसलिए ये मुझे केवल 52 रुपये में मिली है, यानी कि 52 रुपये में। अब हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स पाए जाते हैं और उन कंटेंट्स का क्या क्या यूज़ है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले होता है साइप्रोहेप्टाडाइन। साइप्रोहेप्टाडाइन होता है एक स्टेरॉइड। इस स्टेरॉइड को आप एंटीहिस्टामिन एजेंट भी कह सकते हैं, यानी कि इसका उपयोग एलर्जी के लक्षणों को रोकने के लिए किया जाता है। एलर्जी के लक्षण जैसे कि शरीर में फुंसी होना, खुजली चलना, आँखों से पानी आना, सर्दी ज़ुकाम होना, हल्का बुखार होना, या फिर शरीर में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन होना या कहीं पर सूजन या दर्द होना, हम इसे एलर्जी के लक्षण बोल सकते हैं या फिर इन्फ्लेमेशन के लक्षण बोल सकते हैं। तो साइप्रोहेप्टाडाइन का उपयोग इन्फ्लेमेशन को और एलर्जी को रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि जब एलर्जी को रोकने के लिए साइप्रोहेप्टाडाइन का उपयोग किया जाता है तो डॉक्टर या फिर बाकी केमिस्ट इसे आपको भूख बढ़ाने के लिए क्यों देते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि साइप्रोहेप्टाडाइन एक स्टेरॉइड है, तो भूख बढ़ना, वज़न बढ़ना और नींद आना, ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। तो साइप्रोहेप्टाडाइन का उपयोग जब वज़न बढ़ाने के लिए या भूख बढ़ाने के लिए किया जाता है तो वो इसके साइड इफ़ेक्ट का उपयोग किया जाता है। तो जब आप इसे लेंगे तो आपको भूख लगने लगेगी, आपका वज़न बढ़ेगा, आपको नींद आएगी, जो कि आप समझ सकते हैं कि साइप्रोहेप्टाडाइन का एक तरह का साइड इफ़ेक्ट है। तो इस कारण इसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा कंटेंट है ट्राइकॉलिन सिट्रेट। इसे आप बहुत अच्छी तरह समझिए। देखिए, ट्राइकॉलिन सिट्रेट में होते हैं कॉलिन के 3 मॉलिक्यूल, तभी इसे ट्राइकॉलिन कहा जाता है। कॉलिन का काम होता है कि ये जो हमारी बॉडी में फ़ैट रहता है, ब्लड में फ़ैट रहता है, यानी कि जैसे आप कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हैं, या लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल रहता है उसे ब्रेक कर देता है और इस कोलेस्ट्रॉल को ये फॉस्फोलिपिड्स में बदल देता है। जैसे कि किसी कोलेस्ट्रॉल को लिया और लेसिथिन में बदल दिया, और जो कि हमारी बॉडी से आराम से रिलीज़ भी हो जाता है। तो जब ये आपके ब्लड के, लीवर के कोलेस्ट्रॉल को जब ये फॉस्फोलिपिड में बदलेगा और जब वो आसानी से आपकी बॉडी से निकल जाएंगे, तो ऐसे में आपका दिल भी सही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि दिल की बीमारियां कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही होती हैं, मतलब ज़्यादातर बीमारियां। और इसके अलावा आपका लीवर ठीक रहेगा, आपको लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियां नहीं होगी, और इसके अलावा फैटी लीवर जैसी समस्याओं से आपको राहत मिल सकती है। तो इस तरह ट्राइकॉलिन सिट्रेट जो है वो कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है, और ये लीवर के लिए और हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसमें ये भी मिलाया गया है। अब यदि इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक बहुत ही सेफ़ दवा है। ज़्यादातर लोगों को इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो तभी होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में, जब तक कि आपकी बॉडी को इसकी आदत नहीं लग जाती, इसकी हैबिचुअल नहीं हो जाती। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें साइप्रोहेप्टाडाइन है और उसे लेने के बाद नींद आ सकती है। तो इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है नींद आना, यानी कि जब आप इस दवा को पिएंगे तो हो सकता है आपको नींद आने लगे। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है स्टार्टिंग में, मुंह सूख सकता है या धुंधला दिखाई दे सकता है। इसके अलावा कभी कभी चक्कर आ सकते हैं अगर नींद पूरी ना हो, या पेट दर्द कर सकता है। तो यही कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वैसे ये काफ़ी सेफ़ दवा है। इसके बाद अब यदि इसके साथ प्रिकॉशंस, यानी कि इसको लेते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उन पर बात की जाए तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि इसको लेने के बाद वैसे ही आपको नींद आती है, हल्के चक्कर आ सकते हैं या फिर उनीनापन लग सकता है पूरे दिन भर। तो ऐसे में आपको अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं लेना है इसके साथ, क्योंकि इससे डबल ड्रॉसीनेस हो सकता है और बहुत परेशानी पैदा हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और इसे पीकर ड्राइविंग तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ड्राइविंग के लिए बिल्कुल अनसेफ़ है। आपको डिजीनेस हो सकती है या फिर सेडेशन हो सकता है, यानी कि नींद आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ड्राइविंग करना सेफ़ नहीं होगा।
इसके अलावा आप ऊंचाई पर ना जाएं। इसे लेने के बाद किसी हेवी मशीनरी पर काम ना करें। और यदि किडनी के रोगी हैं या फिर लीवर के रोगी हैं तो पहले आप अपने डॉक्टर से बात करें कि इसे लेना ठीक रहेगा नहीं, उसके बाद ही आप इसे यूज़ करें। वैसे अपने मन से इसको यूज़ ना करें। अब वीडियो के अंत में यदि इसकी डोज़ की बात की जाए तो देखिए, इसकी सही डोज़ आपको डॉक्टर ही बता सकता है, क्योंकि पहले आपका वज़न लेना पड़ेगा, आपकी ईटिंग हैबिट, ईटिंग पैटर्न को देखना पड़ेगा कि आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, कितना खाते हैं, या फिर पेट की कोई पहले से ही बीमारी तो नहीं है। इन सब के हिसाब से, यानी कि इनको देखकर आपका डॉक्टर ही आपको सही डोज़ बता सकता है। लेकिन यदि जनरल डोजिंग की बात की जाए तो बॉटल के ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है, प्लास्टिक की कैप, आप वो एक कैप ले सकते हैं और कोशिश करें कि रात में लें। रात में लेने का फ़ायदा ये होगा कि इसे जब आप लेना स्टार्ट करते हैं तब जो स्टार्टिंग में साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि नींद आना, चक्कर आना या फिर उनींदापन रहना, आप अगर इसे रात में लेते हैं तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। और यदि स्टार्टिंग में आप इसे दिन में लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी और आप काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। कैमलेक्टिन सिरप के बारे में जानकारी यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।